गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बताओ भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारी शुरू हो रही है स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम लोग शुरू कर रहे हैं डांसेस इन इंडिया से। और डांसेस इन इंडिया में हम सबसे पहले कवर करेंगे क्लासिकल डांसेस को। ठीक है भाई? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चंस में नहीं बेटा, थ्योरी पढ़ेंगे हम यहां पर। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है? तो हम यहां पर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चंस जो है वो एटीएम बैच में है ही। बाकी जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो तुम्हें सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। चलो ठीक है भाई। तो अब देखो, हिस्ट्री में जो भी हल्की फुल्की चीजें रह गई हैं, जैसे वॉर्स वाला एक पार्ट है, या फिर नेताजी वाला एक पार्ट है, या फिर वायसरॉय वाला एक पार्ट है, ये जो हल्की फुल्की चीजें हैं, ये स्टैटिक जीके के बाद या दूसरे किसी सब्जेक्ट के बाद हम कवर करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेन फ्लो के पार्ट नहीं थे ये टॉपिक्स, इसलिए वहां पे नहीं करवाए गए हैं। पर ऐसा नहीं कि करवाए नहीं जाएंगे, करवाए जाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। बस हर चीज को करने का एक सीक्वेंस है, ठीक है? तो उस सीक्वेंस को मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? लास्ट में एनालाइज करना कि सर कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं उसी तरीके से चलो, उसी तरीके से पढ़ो, ठीक है भाई? चलो बेटा, शुरू करते हैं। बिल्कुल सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। आज स्टैटिक जीके चालू हो रही है। स्टैटिक जीके जो यूट्यूब पर चल रही है उसको भी फॉलो करो, क्योंकि वहां पर दूसरे टॉपिक्स चला रहे हैं हम। वो टॉपिक्स यहां पर भी होंगे, ठीक है? और यहां पर हम अलग टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस। पर उससे पहले डांसेस इन इंडिया की थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। और एक बात देखो यार, अब या तो कमेंट्स ही पढ़वा लो मेरे से, या फिर पढ़ाई करवा लो, ठीक है? चलो शुरू करें। स्टैटिक जीके मेरे ऊपर छोड़ दो, एक एक चीज थ्योरी वाली पढ़ेंगे हम बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो क्लासिकल डांसेस इन इंडिया का ये टॉपिक है हमारा। और सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि भैया क्लासिकल डांसेस, अब क्योंकि थ्योरी है तो अच्छे से पढ़ो, समझो। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो याद नहीं होंगी, बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगी। कोई चीज ऐसी है जो तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले डांसेस इन इंडिया, ठीक है? सबसे पहले डांसेस इन इंडिया। डांसेस इन इंडिया यानी भारत में नृत्य, भारत में नृत्य, ठीक है? डांसेस इन इंडिया, भारत में नृत्य। अब ध्यान से सुनो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो। अबे किसका गोल गोल घूम रहा है? कुछ गोल गोल घूम नहीं रहा है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जिस संडे करंट अफेयर्स आएगी तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पर। करंट अफेयर्स आ रही है, 3 महीने की हो चुकी है, अगले 3 महीने की नेक्स्ट संडे आएगी, ठीक है? जनवरी फरवरी मार्च हो चुका है, अप्रैल मई जून की आएगी नेक्स्ट संडे। तो तैयार रहो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, डांसेस इन इंडिया, भारत में नृत्य। तो सबसे पहले देखो, भारत में 2 तरह के डांसेस होते हैं। भारत में बच्चों 2 तरह के डांसेस होते हैं। एक तो होता है क्लासिकल डांस, ठीक है? और क्योंकि कई सारे हैं तो हम इन्हें क्लासिकल डांसेस लिख लेते हैं। अच्छा, हिंदी में इन्हें बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है? क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य। और दूसरे तरह के जो डांसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोक डांसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोक डांसेस, यानी कि लोक नृत्य, लोक नृत्य। तो 2 तरह के डांसेस हैं बच्चों इंडिया में। एक तो है क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य, और दूसरे हैं फोक डांसेस, लोक नृत्य। और दोनों में क्या फर्क है ध्यान से देखना, अभी समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान से देखो। स्टैटिक जीके की फर्स्ट क्लास है,
डांसेस इन इंडिया हम शुरू कर चुके हैं, और अब ध्यान से देखो, आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो क्लासिकल डांसेस होगा। पर मैं अभी दो तरह के जो डांसेस है तो उनमें फर्क बता रहा हूं। क्लासिकल डांसेस बच्चों वो डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य हैं जिनका उल्लेख, जिनका जिक्र, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको शास्त्रों में मिलेगा। इसीलिए इनका नाम पड़ा है शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि इनका डिस्क्रिप्शन, इनका उल्लेख कहां पर है बच्चों? शास्त्रों में। इनका डिस्क्रिप्शन, इनका उल्लेख शास्त्रों में है। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन उल्लेख कहां पर है? शास्त्रों में। हमारे जो एंशिएंट, प्राचीन जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें इनका जिक्र मिलता है, इसलिए इनको बोल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। तो डिस्क्रिप्शन, उल्लेख कहां पर है? शास्त्रों में। शास्त्रों के अलावा महाकाव्यों में। अब महाकाव्य क्या होते हैं भाई? इंग्लिश में बोलते हैं एपिक्स। महाकाव्यों में भी इनके बारे में जानकारी है। महाकाव्यों में मतलब एपिक्स में। ठीक है भाई, एपिक्स मतलब महाकाव्य, मतलब काव्य मतलब कविता, महा मतलब बहुत बड़ी कविता। जब किसी कहानी को पोयम के फॉर्म में बताना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब किसी कहानी को पोयम के फॉर्म में बताना हो तो उसे बोलते हैं महाकाव्य, क्योंकि इतनी बड़ी पोयम हो जाएगी, क्योंकि कहानी बड़ी है तो पोयम भी बड़ी हो जाएगी, तो महाकाव्य। जैसे महाभारत, रामायण, ये सब क्या है? महाकाव्य है। तो कविता के फॉर्म में, पोयम के फॉर्म में कहानियां बताई गई हैं, इसीलिए इन्हें एपिक्स बोलते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य वो डांसेस होते हैं जिनका जिक्र, जिनका डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है, महाकाव्यों में है। इनफैक्ट क्लासिकल डांसेस के लिए तो पर्टिकुलर एक शास्त्र है भी, पांचवा वेद बोलते हैं उसे, फिफ्थ वेद, फिफ्थ वेद बोलते हैं। ये सारे के सारे क्लासिकल डांसेस का जो मेंशन है वो कहां हो रखा है? सारे के सारे क्लासिकल डांसेस कहां मेंशन्ड है? नाट्य शास्त्र में। कहां पर बच्चों? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र, सारे के सारे क्लासिकल डांसेस नाट्य शास्त्र में है। ठीक है, और अब तुम बोलोगे सर नाट्य शास्त्र ये कोई किताब है? बिल्कुल, ये कोई किताब है, और इसको ऋषि भरत ने लिखा है, जिन्हें भरत मुनि भी बोलते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। भरत मुनि तो एक साधु हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, भरत, सेज भरत, अंग्रेजी में बोलते हैं सेज भरत। सेज मतलब ऋषि, भरत इनका नाम है। हिंदी में बोलते हैं भरत मुनि, मुनि मतलब ऋषि। ठीक है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, और उसमें बच्चों 7 क्लासिकल डांसेस के बारे में बात की गई है। टोटल 8 हैं। आज के टाइम में जो क्लासिकल डांसेस है बच्चों, वो टोटल कितने अपने पास? 8 हैं, पर 7 डांसेस की बात की हुई है नाट्य शास्त्र में। अब तुम बोलोगे सर एक कौन सा गायब कर दिया इन्होंने? तो बेटा एक जो है खुद हमारे यहां पर ईयर 2000-2001 के आसपास ऐड हुआ है। समझ में आ रहा भी सबको? ठीक है भाई, टेंशन मत लेना, कमेंट दोनों जगह खुले हुए हैं तो लोड लेने की जरूरत नहीं। तुम मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। क्लियर है ना? हाँ, शाबाश, बिल्कुल। तो ईयर 2000 में, ठीक है, अब एक जो ईयर 2000 में आया है वो मैं बता दूंगा अभी कौन सा है, पर हमें यह पता चल गया कि भैया क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन इनका शास्त्रों में है, महाकाव्यों में है यानी एपिक्स में है, और स्पेशली एक शास्त्र है जिसमें ये सारे के सारे डांसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन है, सब अच्छे से मेंशन्ड है, वो है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा था। इसमें 7 डांसेस को एक्सप्लेन किया गया है। एक जो नया डांस है 2000 में ऐड हुआ है वो है असम का सत्रिय डांस। सुना होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल, असम का सत्रिय डांस। ठीक है भाई, अंकुश बोल रहा है सर आज आप चमक रहे हो। अच्छा बाबू, एक लाइट एक्स्ट्रा लगवाइए स्टूडियो में जो सिर्फ मेरे ऊपर फोकस कर रही है। देखो ध्यान से, डांसेस इन इंडिया, ठीक है, तो क्लासिकल डांसेस हमारे हो गए, टोटल 8 हैं। मैं 8 के 8 डांस अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, और देखेंगे कि कौन कौन डांसर्स हैं उनसे रिलेटेड। क्लासिकल डांसेस में इतना ही आता है,
क्लासिकल डांसेस में इतना ही आता है, डांसेस के नाम और उनके स्टेट्स आपको मालूम हो, और साथ ही साथ आपको यह मालूम हो कि कौन कौन से डांसर्स उस डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि पर्सनालिटीज के नाम है तो याद करने में हल्की सी मुश्किल तो होती है। जहां कोई ट्रिक लग सकती है घटिया बढ़िया वो लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो क्लासिकल डांसेस तो हमें समझ में आ गया। अब ये फोक डांसेस क्या है भाई? फोक डांसेस क्या है? अच्छा, फोक डांसेस जैसे क्लासिकल डांसेस तो भाई अपने पास टोटल 8 हैं, नाट्य शास्त्र में 7 डिस्क्राइब्ड हैं। फोक डांसेस 2500 से ज्यादा हैं, 2500 से ज्यादा है बच्चों, 2500 प्लस फोक डांसेस हैं इंडिया में। अब ऑब्वियस सी बात है 2500 तो याद नहीं रख सकते, पर जब हम फोक डांसेस पढ़ेंगे तो कम से कम भी यार ये मान के चलो कि 20 से 25 तो पढ़ने पड़ेंगे। 2500 नहीं पढ़ेंगे पर 20 से 25 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल, अब ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम पढ़ रहे हैं उसका, अब ये जो पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्डेड भी तो होता है, तुम लोगों को मिलता तो है। देखो इधर पे, फोक डांसेस का मतलब है लोक नृत्य, यानी कि स्थानीय क्षेत्रों में, पर्टिकुलर रीजन्स में, छोटे रीजन्स में, जब पर्टिकुलर समुदाय, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, किसी पर्टिकुलर ओकेजन में, कोई किसी खास अवसर में जब ये डांस परफॉर्म करते तो उन्हें फोक डांसेस बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई समुदाय विशेष, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में जब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई समुदाय विशेष किसी खास अवसर पर, किसी खास ओकेजन पर, किसी विशेष ओकेजन पर या अवसर पर डांस परफॉर्म करे तो ऐसे डांस को बोलते हैं फोक डांस। तो ऐसे डांस को बोलते हैं बच्चों फोक डांस, लोक नृत्य। पर एक चीज याद रखना, ये डांसेस काफी पुराने हैं। जिस समुदाय में ये डांसेस परफॉर्म हो रहे हैं, जिस कम्युनिटी में डांसेस चल रहे हैं, ये सदियों से चल रहे हैं, पीढ़ियों से चल रहे हैं, जनरेशन से चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी पर्टिकुलर रीजन में, कोई समुदाय विशेष, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जब किसी खास ओकेजन पे कोई डांस परफॉर्म करे तो वो लोक नृत्य है। और ये उस पर्टिकुलर रीजन में ही जाना जाता है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में ही जाना जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता आया है। ठीक है भाई, चलो, तो ऐशिक मैं इंग्लिश में बोलता रहूं बे, कोई भी ऐसा डांस जो एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ओकेजन में परफॉर्म करती है, ठीक है, और जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होता आया है, तो उसे फोक डांस बोल देते हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भारत में 2 तरह के डांसेस है, इंडिया में 2 तरह के डांसेस है, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो परवेज, देखो छऊ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भारत सरकार ने एग्जैक्टली डिफाइन किया है, उसे नहीं किया। ठीक है, क्योंकि छऊ लोक नृत्य में भी, फोक डांस में भी काउंट होता है। मयूरभंज का छऊ, झारखंड में अलग जगह का छऊ, तो अलग अलग तरह के छऊ हैं, 2-3 तरह के छऊ हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा अभिषेक, बिल्कुल बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं हर क्लास का तो रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें मिलता ही है। चलो, बिल्कुल जो हम यहां पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी हो, तुम्हारा एसएससी हो, तुम्हारा कोई दूसरा वनडे एग्जाम भी हो, सब में यही सब चलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। अब बात करते हैं 8 क्लासिकल डांसेस की, 7 वो जो नाट्य शास्त्र में डिस्क्राइब्ड है और एक जो एक्स्ट्रा 2000 में ऐड हुआ है। तो हम इनको स्टेट वाइज मार्क कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर है ना। स्टेट वाइज मार्क कर देते हैं पहले, ताकि याद हो जाए फटाफट,
और उसके बाद एक एक करके इनके जो डांसर्स हैं उनको देखेंगे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले ऐसा करो, ध्यान से देखो, साउथ से शुरू करते हैं ताकि याद रहे। अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ये है केरल, ये कौन सा स्टेट है? ये केरल है ना? तो केरल में बच्चों, केरल में दो डांसेस हैं, तुम सबको मालूम भी होंगे। केरल के दो डांसेस हैं, एक तो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है भाई, एक तो मोहिनी अट्टम, और दूसरा डांस है कथकली, कथकली। तो ध्यान से देखो बेटा, एक तो हो गया केरल में मोहिनी अट्टम, एक तो हो गया मोहिनी अट्टम। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोहिनी अट्टम या फिर मोहिनी यट्टम भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप स्पेल करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहिनी अट्टम। दूसरा है भैया कथकली, कथकली, ठीक है, कथकली। तो ये तो दोनों हो गए केरल के, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल। अभी के अभी याद करो, मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है भाई। तो मोहिनी यट्टम कथकली दोनों केरल के। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है बच्चों? भरतनाट्यम। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, क्लासिकल डांसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु में क्लास में ही याद करो भैया, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है भाई, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली। अब देखो, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। भाई ये अपना आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये अपना आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ठीक है बच्चों, अभी के अभी याद करो और ईमानदारी से याद करो, अभी के अभी, क्लास में याद हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। देखो, और मैं एक चीज बताऊं तुम लोगों को, कहीं पर भी जबरदस्ती की ट्रिक मत लगाना। मैं तुम्हें इसका नुकसान भी बताता हूं। देखो, ट्रिक नो डाउट फायदेमंद होती है कुछ जगहों पर कुछ जगहों पे हम लोग जबरदस्ती ट्रिक लगाते हैं। नॉर्मली भी याद कर सकते हो, पर जबरदस्ती ट्रिक का नुकसान यह होगा बच्चों, जबरदस्ती ट्रिक का नुकसान यह होगा कि इतनी ट्रिक्स बना लोगे तो तुम्हें ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी और पूरा कंटेंट गायब। तो जो चीजें डायरेक्टली याद रख सकते हो डायरेक्टली याद रखो, और ये डायरेक्टली याद रखने वाली चीजें हैं। केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीनों आसपास है, ये स्टेट्स तीनों आसपास हैं। तो केरल में मोहिनी अट्टम, कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर ओडिशा, तो ओडिशा में ओडिसी, ठीक है, ओडिशा में क्या है? ओडिसी। देखो भाई, ये हो गया अपना ओडिशा, तो ओडिशा में ओडिसी डांस, ओडिशा में ओडिसी डांस, ठीक है भाई। ओडिसी, तो ओडिशा में ओडिसी या फिर ओडिसी, ठीक है भाई। तो याद रखो भाई, ये कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश में और ओडिसी हो गया ओडिशा में। तो ये अपने हो गए
1 2 3 4 5, 3 और याद रखने हैं। यूपी में याद रखो कथक, कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना। कथकली केरल, ठीक है, और यहां पे सिर्फ कथक। यूपी में क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक। फिर असम में नहीं, पहले मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में मणिपुरी। अब जैसे ओडिशा में ओडिसी, वैसी मणिपुर में मणिपुरी। चलो भाई, मणिपुर ये देखो, ये मणिपुर है, तो भैया मणिपुर में कौन सा होगा? मणिपुरी होगा। मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी। और असम में है सत्रिया, असम में है सत्रिया, असम में सत्रिया। सत्रिया, असम में सत्रिया। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? असम में सत्रिया, क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब मैं एक चीज बताता हूं, देखो, ये जो भरतनाट्यम है ना, इसका पुराना नाम कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ, पुराना नाम क्या है इसका? सभी लोग, मैं बताता हूं, अगर नहीं मालूम तो। पुराना नाम है सादिर। ध्यान से देखो, यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादिर, और भरतनाट्यम जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। ठीक है भाई, भरतनाट्यम सादिर कहा जाता था पहले, और ये ओल्डेस्ट डांस है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ओल्डेस्ट शास्त्रीय नृत्य, ओल्डेस्ट शास्त्रीय नृत्य, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। जबकि मैं आपको बताऊं, ये जो मोहिनी अट्टम है, ध्यान सुनना बेटा, मोहिनी अट्टम जो है ये मेनली महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय विमेन। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय विमेन, तो मेनली परफॉर्म्ड बाय विमेन, महिलाओं द्वारा, याद रखना, मोहिनी अट्टम। जबकि कथकली ये मेनली आदमियों के द्वारा करवाया जाता है, कथकली मेनली पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ध्यान से देखो, कथकली मेनली परफॉर्म्ड बाय मेन, परफॉर्म्ड बाय मेन। ठीक है भाई, तो कथकली पुरुषों द्वारा मेनली, और ये मोहिनी अट्टम मेनली महिलाओं द्वारा। तो एम से मोहिनी अट्टम, एम से महिला, एम से मोहिनी अट्टम, एम से महिला। कथकली ऑब्वियस बात है फिर पुरुष के द्वारा, आदमियों के द्वारा। तो केरल में एक आदमियों द्वारा परफॉर्म होता है, एक औरतों द्वारा परफॉर्म होता है। भरतनाट्यम दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, आदमी औरत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ओडिशा ओडिसी, कथक अपना उत्तर प्रदेश, मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया। अच्छा, सत्रिया जो है ये एकदम नया क्लासिकल डांस है, नया क्लासिकल डांस है बाकियों के कंपैरिजन में। इसको हम बोल सकते हैं कि नया क्लासिकल डांस। ठीक है, न्यूवेस्ट है नया क्लासिकल डांस। अब तुम बोलोगे सर नया क्लासिकल डांस है, तो नया इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो ये 2000 में ऐड हुआ है, क्लासिकल डांसेस की लिस्ट में ईयर 2000 में ऐड हुआ है, और वैसे भी नया है। बाकी क्लासिकल डांसेस तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं 7 के 7। सत्रिया की शुरुआत ही 15th सेंचुरी एडी में हुई है, काफी बाद में। तो याद रखो भाई, सत्रिया जो है ये 15th सेंचुरी एडी में शुरू हुआ, 15वीं शताब्दी ईसा में।
15th सेंचुरी एडी में शुरू हुआ और इसके फाउंडर कौन है? सत्रिया को किसने शुरू किया? तो श्रीमंत शंकर देव, असम के 15th सेंचुरी एडी के एक वैष्णव साधु हैं, जो भगवान विष्णु को मानने वाले साधु हैं। ठीक है, दो तरह के साधु हुआ करते थे मेडिवल टाइम में, एक भगवान शिव को मानने वाले, एक भगवान विष्णु को मानने वाले। तो वैष्णव साधु रहे हैं असम के। ठीक है, तो याद रखना इनका नाम है श्रीमंत शंकर देव। इंग्लिश में लिख देता हूं, सभी को समझ में आएगा। श्रीमंत शंकर देव, इनका नाम है शंकर देव। ठीक है, श्रीमंत तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रहे हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमंत मतलब बहुत बड़े साधु, श्रीमंत मतलब बहुत बड़े साधु। तो श्रीमंत शंकर देव ने 15th सेंचुरी एडी में इस सत्रिया को इंट्रोड्यूस किया था। और एक चीज और बताता हूं, सत्रिया डांस में बेसिकली भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्हीं की कहानियों को डांस के थ्रू दिखाया जाता है। रामायण, महाभारत, इसी सबके कहानियों को सत्रिया डांस में दिखाया जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमारे हो गए सारे के सारे डांसेस। तुम्हें ये समझ में भी आ गए हैं कि कौन से स्टेट में। तो एक बार ऐसा करते हैं, रिवाइज करते हैं ना, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, 8 क्लासिकल डांसेस हैं भाई केरल में। अब देखो, केरल में मोहिनी अट्टम, एम से मोहिनी अट्टम यानी महिलाओं द्वारा परफॉर्म होता है, विमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कथकली मेनली मेन द्वारा। अपना तमिलनाडु में भरतनाट्यम, पुराना नाम सादिर है और ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना डांस है। और टेंपल्स को डेडिकेटेड है, मंदिरों को डेडिकेटेड है, टेंपल्स को डेडिकेट किया जाता है। फिर अपना भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उसके ऊपर ओडिशा में ओडिसी, फिर यूपी में कथक, फिर नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया न्यूएस्ट है। और इसको स्टैब्लिश किया था 15th सेंचुरी एडी में। वैष्णव साधु थे, एक वैष्णव सेज थे श्रीमंत शंकर देव, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सत्रिया डांस को स्टार्ट किया था। अब बेटा देखो, बेसिक डिटेल्स हमने पढ़ ली है, अब हमें देखने हैं इन अलग अलग डांसेस के डांसर्स को। मैं यहां पर जैसे लेके आया हूं, सबसे पहले भरतनाट्यम है। और ये तुम्हें जो मैं फोटो लेके आया हूं, ये सिर्फ ऐसी इमेजेस हैं ताकि आप डांस के पोस्चर को समझ सकें कि किस तरह का डांस है। ठीक है, जैसे देखो, मैं ये एक डांस लेके आया हूं, फिर एक ये है, पिछले वाले से अलग है, फिर देखो ये अलग है, ड्रेस भी, आउटफिट्स भी अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, फिर ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद देखो, ये थोड़ा सा डेकोर हो रखा है। फिर ये देखो, इसमें थोड़ा सा साउथ वाला टच आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुम्हें कहां का है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों को अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन एज एन कि भैया इनके डांसर्स कौन कौन है। जितना हमारे लिए जरूरी है हम उसको उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में मत घुस जाना, क्योंकि ये ऐसे डांसेस हैं जितना डीप जाओगे उतना कंटेंट मिलता जाएगा और उसका तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी वगैरह के लिए पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाके, डीप में जाके, आपको उस लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में जो जो डांसर्स हैं उनको मार्क कर लेंगे, उनके नाम यहां पर याद करने हैं। भरतनाट्यम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पुराना नाम सादिर रहा है इस डांस का, और सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और मंदिरों को डेडिकेटेड है, टेंपल्स को डेडिकेटेड है। ठीक है भाई, नहीं डीप पूछेगा नहीं अनिकेत बाबू, नहीं पूछेगा। अबे यार, तुम ग्रेड बी की नौकरी कर रहे हो, मैक्सिमम तुम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल की मान लो, तो तुम ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो। तुम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो। समझ में आ रही है बात?
ग्रेड ए में डीप पूछा जाता है, ग्रेड बी में नहीं पूछा जाता, टेंशन ना लो। एग्जाम बेटा देखो अप्रैल तक है एनटीपीसी का, मान के चलो आराम से, तो अपने पास टाइम है, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलो भैया, और मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको चैप्टर के साइड में ही मिलेगी, ठीक है। चलो, तो भरतनाट्यम, अब सबसे पहले कौन कौन डांसर्स रहे हैं तो वो हमें देखना है, कौन कौन डांसर्स यहां पे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो भाई, कुछ डांसर्स ऐसे हैं जो भरतनाट्यम भी करते हैं, कुछ कुचिपुड़ी भी करते हैं, कुछ कथकली भी कर रहे हैं, तो कुछ नाम एक दो जगह रिपीट भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना सर हमने तो भरतनाट्यम में पढ़ा था, ये कुचिपुड़ी में कैसे दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ठीक है। शुरू करें, बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, खेला शुरू किया जाए। चलो, तो हां बिल्कुल शुरू करते हैं। पहला नाम देखो, यामिनी, और मैं नाम जो है बच्चों मैं एक भाषा में लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश में मत लिखवाओ, क्योंकि नाम है, इनका कोई मतलब थोड़ी कि इंग्लिश में अलग मतलब है हिंदी में अलग है, समझ रहे हो भाई, नाम है और मैं साफ सुथरे तरीके से लिखूंगा ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आए। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी के अभी याद करते चलो बेटा, अभी के अभी याद करते चलो, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरा नाम है सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये एक आधी जगह और दिखेगा आपको नाम, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का भी, सोनल मानसिंह का भी। तो ध्यान से देखो बेटा, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरंडेल, रुक्मिणी देवी अरंडेल, रुक्मिणी देवी अरंडेल। और इनके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊं, इनके बारे में तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, एनी बेसेंट की दोस्त रही हैं ये, एनी बेसेंट की दोस्त रही हैं, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, साहिल सर का ही आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, और नाम पता है तो बताओ। मृणालिनी साराभाई का नाम सुना है? मृणालिनी साराभाई, बिल्कुल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल की वाइफ, एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट में जिन्होंने साथ दिया था, आयरिश सोशल रिफॉर्मर थे, आयरलैंड के सोशल रिफॉर्मर थे जॉर्ज अरुंडेल, उन्हीं की वाइफ है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। यानी हमारी रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो भरतनाट्यम डांसर थी, इन्होंने एक आयरलैंड के सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक से शादी की थी, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल इनका नाम हो गया, ठीक है। चौथा नाम है मृणालिनी साराभाई। कोई मुझे बता सकता है मृणालिनी साराभाई का क्या कनेक्शन है विक्रम साराभाई से? विक्रम साराभाई जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, इसरो के पहले चेयरमैन भी थे, वो स्पेस साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की वाइफ थी, बहुत बढ़िया। तो मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की वाइफ है, और ना तो विक्रम साराभाई है ना ही मृणालिनी साराभाई है, ठीक है, बल्कि इनकी बेटी भी भरतनाट्यम डांसर है भैया, भरतनाट्यम डांसर इनकी बेटी भी, उनका नाम भी लिख देते हैं, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है। तो देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह तो एक पेयर में याद रखो, रुक्मिणी देवी अरुंडेल तुम्हें वैसे भी याद रहेगा क्योंकि हिस्ट्री में इनका कनेक्शन है। बाकी एक चीज और बताता हूं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल वैसे भी याद हो जाएगा, इनके बारे में एक अलग चीज है। फर्स्ट इंडियन विमेन, पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन विमेन जो राज्यसभा पहुंची हैं,
जो राज्यसभा की मेंबर बनी है। समझ में आ रहा है भाई लोग बात? जब पहली बार राज्यसभा बनी थी 1952 में, तो जो पहली महिला सदस्य थी वो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ही थी। तो पहली महिला डांसर भी हो गई, क्लासिकल डांसर। तो आपसे कभी पूछ लें कि पहली महिला शास्त्रीय नृत्य का, ये मान के चलो कि तुमसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला क्लासिकल डांसर जो राज्यसभा की मेंबर बनी, तो कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा इन 1952। ठीक है, तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल वैसे भी याद रहेगा। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई तुम्हें एक साथ याद रहेगा, मां बेटी हैं। ठीक है, तो मृणालिनी मदर है, मल्लिका जो है वो डॉटर है। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। ये नाम याद हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे ना? चलो दो नाम और देखते हैं। तुम लोगों ने एक पुरानी एक्ट्रेस रही है बॉलीवुड की, तुमने नाम सुना होगा वैजंती माला। देवानंद, दिलीप कुमार और पहले के जमाने के जो एक्टर्स रहे ना, उस टाइम पे एक हीरोइन हुआ करती थी वैजंती माला। ठीक है, तो वैजंती माला भी भरतनाट्यम डांसर रही है। वैजंती माला। ठीक है, और एक नाम और बताता हूं, ये दो नाम याद रखना, वैजंती माला और एक नाम है लीला सैमसन। ठीक है, देखो हमने भी अपने टाइम में याद किए हैं, हमने तो यूपीएससी के लिए किए और डिटेल में किए हैं। तो देखो इंसान ही याद कर सकते हैं, हम भी इंसान ही हैं, हम कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और उसके बाद एफर्ट लगा के बार बार रिवाइज कर करके इनको याद किया है। तो आप लोग भी याद कर सकते हो। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो यामिनी सोनल इनका पेयर बना लो। रुक्मिणी देवी अरुंडेल तो वैसी खास है, वो अलग से याद रहेंगी। फिर मां बेटी है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। फिर दो नाम अलग से हैं, वैजंती माला और दूसरा फिर लीला सैमसन। ठीक है, तो इस तरीके से ये भरतनाट्यम के तुम्हें याद रहेंगे। ठीक है, चलो भैया कोई बात नहीं। देखो ट्रिक हर जगह मत बनाना, फिर बता रहा हूं ससुरो खामखा मर जाओगे तुम इतनी ट्रिक्स बना के। तो सीधे डायरेक्टली याद रखो, यामिनी, सोनल, रुक्मिणी, मल्लिका, मृणालिनी, ठीक है, वैजंती माला और उसके बाद लीला। तो इस तरह से याद रखो सीधे सीधे। भरतनाट्यम के बाद आते हैं बच्चों कुचिपुड़ी। ये क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? सभी लोग बताएंगे कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश, शाबाश। तो भरतनाट्यम हो गया अपना। अब कुचिपुड़ी। अब यहां पे एक ट्रिक सी है, हल्की सी ट्रिक है, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बताओ भाई, ट्रिक बताएं तुम्हें? चलो मैं बताता हूं। देखो 4-5 नाम तो ऐसे याद हो जाएंगे तुम लोगों को, 4-5 नाम तो वैसे याद हो जाएंगे। एक बार ध्यान से देखो बेटा, दो नाम हमें वैसे याद रखना है सीधे सीधे। ठीक है, दो नाम तो वैसे सीधे सीधे याद हो जाएंगे। मैं नाम बताता हूं, देखो एक तो नाम याद रखो यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी में भी आएंगे। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी में भी है। ठीक है, और जल्दी से मुझे बताओ मृणालिनी साराभाई की बेटी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। अब तुमने पढ़ लिया, मृणालिनी साराभाई की बेटी का नाम बताओ जल्दी से। मृणालिनी साराभाई की बेटी का नाम बताओ। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, मल्लिका साराभाई। बहुत बढ़िया। तो दो नाम तो कुचिपुड़ी में सीधे यही याद रखो, भरतनाट्यम से सीधे सीधे आ गए, मल्लिका साराभाई। ठीक है, चलो तो ये दो नाम तो तुम्हें वैसे याद रहेंगे कि यार ये भरतनाट्यम से यहां पे पहुंचे हैं। अब देखो दो सरनेम होते हैं आंध्र प्रदेश में, दो कॉमन से सरनेम है। एक तो नायडू, सरोजनी नायडू याद है अपनी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
है ना, भारत की कोकिला। तो एक तो नायडू और दूसरा है रेड्डी। रेड्डी और नायडू, जो ये नाम आपको दिख जाए सीधे सीधे कनेक्ट कर देना आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से। रेड्डी और नायडू आंध्र प्रदेश के होते हैं लोग, जनरली इस सरनेम के लोग आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, रेड्डी और नायडू। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तीसरा नाम बताता हूं, राजा रेड्डी। राजा रेड्डी, राजा रेड्डी के बाद राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, समझ में आ रहा है भाई? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति याद रहेगा, मल्लिका साराभाई याद रहेगा। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? शाबाश। एक और नाम बताता हूं, देखो ध्यान से। रेड्डी में एक और है, पद्मजा रेड्डी। 3 रेड्डी याद रखो, पद्मजा रेड्डी। तो अगर नाम याद ना भी हो तो ये सरनेम याद रखो भाई, आराम से कनेक्ट कर जाओगे। रेड्डी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। ठीक है, तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और एक है नायडू। कौन सी नायडू बता सकता है कोई? शोभा नायडू। अब देखो मैंने तुम्हें बताया रेड्डी और नायडू याद रखना है तुम्हें, है ना? शोभा नायडू, शोभा नायडू। तो ये तो देखो हमें कैसे याद हो गए, मस्त। 2 तो अपने आई गए उधर से, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू। 2 नाम और पढ़ते हैं, 2 नाम और पढ़ते हैं। बताओ भाई, किसी को आइडिया है 2 नाम और कौन कौन से हैं? बढ़िया नाम है, बढ़िया नाम है एकदम। चलो मैं बताता हूं। देखो तुम्हारे सपने में सुंदरियां आती हैं, आती हैं कि नहीं आती हैं? लॉन्डो से बोल रहा हूं मैं भाई। स्वप्न सुंदरी देखते हो? स्वप्न सुंदरी, सपनों में सुंदरियां आ रही हैं, है ना? आसपास घूम रहे हो, बैठे हो उनके साथ, तो वही यहां पे है, स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी, ये नाम तो याद हो जाएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं। कुचिपुड़ी में स्वप्न सुंदरी तुम भूलोगे ही नहीं, स्वप्न सुंदरी नहीं भूलोगे। लोकनाथ बोल रहे नहीं सर नहीं आता है। ससुरे ठीक है ना, तू दिक्कत तो नहीं है कोई? कैसे नहीं आता है? तुम्हारी उम्र में नहीं आएगा तो किसकी उम्र में आएगा? दादाजी की उम्र में आएगा ससुरो। स्वप्न सुंदरी, ठीक है, स्वप्न सुंदरी। हाँ देखो स्वप्न सुंदरी, ठीक है। तो ये हो गए अपने। और एक है वेदांत सत्यनारायण। वेदांत सत्यनारायण, ये तो थोड़ा धार्मिक सा नाम हो गया, सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा, है ना? तो देखो बेटा, ये 2 अलग रखो, ये 4 अलग रखो। 4 में रेड्डी और नायडू, है ना? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, और फिर स्वप्न सुंदरी याद रहेगा। स्वप्न सुंदरी के साथ वेदांत सत्यनारायण, ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हलीम खान को भी शामिल करो, बिल्कुल हलीम खान को शामिल करो, पर बिल्कुल अलग से। अब देखो एक मुस्लिम नाम शामिल करो, हलीम खान। ये वैसे याद रहेगा, एक मुस्लिम नाम है हलीम खान, एक ही मुस्लिम नाम है तो हलीम खान। चलो भैया, तो अब ऐसा करते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है? इसको पेज पलट देते हैं। अब देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, और एक मुस्लिम नाम है हलीम खान, ठीक है भाई? हलीम खान। चलो बेटा, ये हो गए अपने। देखो इधर भरतनाट्यम वाले यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला, लीला सैमसन। ये हमारे यहां पर हम इतनी बार नाम ले लेंगे इनका। देखो ट्रिक होती है ये ट्रिक होती है कि आपके सामने इतनी बार मैं नाम ले लूं कि आपको लगे यार ये तो सुना हुआ है, और जब एग्जाम में जाओगे ना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे नाम बैठे होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा ये तो मैंने यहां पढ़ा था, मैंने यहां पढ़ा था, ऑटोमेटिकली। बस
फोकस करने की जरूरत है जब क्लास चल रही है तब। चलो बेटा, कुचिपुड़ी के बाद बताओ भैया ये कौन सा डांस है, ये बता दो अगर किसी को मालूम है तो। कुचिपुड़ी के बाद बताओ ये कौन सा डांस है, कहां का लग रहा है तुम्हें? हाँ भाई बताओ बताओ कहां का लग रहा है? ओडिशा, बिल्कुल। देखो ये ओडिशा का है भाई, ओडिशी। ये कौन सा डांस है? ओडिशी। और यहां पर भी एक ट्रिक लगेगी बढ़िया वाली, जैसे हम लोगों ने ये रेड्डी और अपनी नायडू वाली ट्रिक लगाई है ना, वैसे ही ओडिशा में भी लगती है। ओडिशा में 3 सरनेम है। देखो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से बेटा, 3 सरनेम है। एक तो तुमने सुना होगा महापात्र, वो संबित महापात्र नहीं है, संबित पात्रा है ना, संबित पात्रा, संबित महापात्र। ये जो है पात्र, जो नाम है महापात्र, पात्र, ये सब ओडिशा वाले हैं। तो महापात्रा ओडिशा, मोहंती ओडिशा, पटनायक, नवीन पटनायक जानते हो, सीएम रहे हैं ओडिशा के। तो पटनायक, मोहंती और महापात्रा, महापात्रा, मोहंती, पटनायक, ये ओडिशा वाले हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हैं, महापात्रा वाले नाम कोई बता सकता है? एक बंदा बता रहा है वहां पर, एक बंदा बता रहा है केलुचरण महापात्र। बहुत भाई बढ़िया नाम बताया है, केलुचरण, है ना, बिल्कुल। बताओ बताओ नाम बताओ, बताओ भैया। मैं बताता हूं, देखो 3 तो महापात्रा वाले हैं, ध्यान से देखो। 3 महापात्रा वाले याद कर लेते हैं। सबसे पहले केलुचरण महापात्रा, केलुचरण, ठीक है। इसको कालीचरण मत कर देना, कालीचरण दूसरे हैं, कालीचरण पटनायक हैं, ये केलुचरण है। केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। मैंने तुम्हें बताया 3 है महापात्रा वाले। केलुचरण के बाद है मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, मोहन महापात्रा, मोहन महापात्रा। फिर एक लेडी है सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ठीक है, सुजाता महापात्रा। चलो जल्दी से याद कर लो, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण, केलुचरण। इन्होंने तो ओडिशी डांस को रिवाइव किया है भाई, एक तरीके से इसका पुनरुत्थान किया है। केलुचरण महापात्रा का रोल सबसे ज्यादा है, ठीक है। इन्होंने तो ओडिशी डांस को, ओडिशी को एक तरीके से रिवाइव किया है, इसका पुनर्जागरण किया है, जिंदा किया है वापस से। ओडिशी जो है दब सा गया था, ओडिशी जो है दब सा गया था, केलुचरण महापात्रा ने एकदम से इसको परफॉर्म करके उठा दिया। तो केलुचरण महापात्रा, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा। मैंने तुम्हें बोला इन महापात्रा के अलावा मोहंती और पटनायक भी हैं। क्यों भाई बताओ, मोहंती और पटनायक भी हैं? कोई नाम जानता है क्या? बताओ भाई, कोई जानता है क्या? मैंने अभी तो नाम बताया था पटनायक, मैंने बोला केलुचरण तो महापात्रा, कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। देखो भाई ध्यान से, तो पटनायक का एक नाम है, मोहंती का एक नाम है, पर ये दोनों सरनेम्स ओडिशा में ही पाए जाते हैं। मेरे अपने ही कितने दोस्त, कितने स्टूडेंट्स इन्हीं नामों के, देखो ध्यान से, तो इसलिए मुझे भी याद है, अब तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। और उसके बाद कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, ठीक है बेटा, कुमकुम मोहंती याद रखोगे। चलो बहुत बड़ी, तो हमारे पास हो गया देखो, केलुचरण महापात्रा, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, कुमकुम मोहंती। एक जाना पहचाना नाम ले ले क्या, इधर पे बताओ, जाना पहचाना नाम ले ले ओडिशी में। तो ये तो अपने ओडिशा वाले हो गए, ये तो ओडिशा के जो सरनेम है वो वाले नाम हो गए, है ना भाई। एक एक बढ़िया नाम लेते हैं,
जो तुम पहले पढ़ चुके हो भरतनाट्यम में? बताओ क्या नाम हो सकता है? बताओ भैया, क्या नाम हो सकता है? सोचो। देखो मैं बताता हूं, हमने भरतनाट्यम में कौन कौन से पढ़े थे? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, है ना, ये सब, लीला सैमसन, वैजंती माला। तो यहां पर सोनल मानसिंह को शामिल करेंगे। वो भरतनाट्यम भी परफॉर्म करती हैं, ओडिसी भी परफॉर्म करती हैं। तो ओडिशा वालों के नाम के बाद सोनल मानसिंह यहां पर भी आएंगी। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। और एक नाम, नया नाम बताता हूं, माधवी मुदगल। माधवी मुदगल। तुम साला उल्टा नहीं सोचोगे? जब तक मैं माधा बोल रहा था, माधा, तब तक तुम लोग उल्टा कुछ सोच रहे थे कि सर गाली देने वाले हैं क्या। माधवी मुदगल ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ठीक है, माधवी। क्लियर है? बिल्कुल, माधवी, 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 माधुरी नहीं, माधवी मुदगल, ठीक है। हां, शाबाश, माधवी मुदगल, ठीक है भैया। तो ये दो नाम अलग से हैं, ये तुम्हें याद रखने। बाकी महापात्रा, पटनायक और मोहंती हैं, तुम याद कर लोगे। चलो, ओडिसी के बाद ये कौन सा है? ये तो देखो, ये आउटफिट से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था, मोहिनी अट्टम तो करते हैं महिलाएं और कथकली करते हैं पुरुष। ये आदमी है और कथकली है ये, ठीक है, कथकली डांस है। छऊ वऊ क्या कर रहे हो तुम लोग? छऊ हऊ किए जा रहे हो खामखा? ये कथकली है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ सही बात है नीतीश, भवानी सर का पुतला और ये तुम हो। काहे नीतीश बाबू, बढ़िया लग रही हो तुम तो ससुरे। देखो भाई इधर पे, चलो अब देखो बेटा, कथकली के बारे में पढ़ते हैं। कथकली, अब कथकली के जो डांसर्स हैं उनके नाम भैया किसी को मालूम है क्या? देखो ज्यादातर साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन नाम देख के थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे नहीं नहीं यार, बेइज्जती थोड़ी की है, तारीफ की है तुम्हारी, इतनी सुंदर लग रही थी तुम, है ना। चलो बताओ भाई, पहले तो एक नाम फेमिलियर वाला ले लेते हैं, है ना, एक नाम फेमिलियर वाला ले लेते हैं यार। चलो देखो, मुझे बताओ कि विक्रम सारा भाई की वाइफ का नाम क्या है? खुद ही से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बस तारीफ है ये। हाँ, मृणालिनी सारा भाई, एक नाम तो ये ले लो यार, ठीक है। तो देखो, मृणालिनी सारा भाई भरतनाट्यम में भी है और कथकली में भी है, और उनकी जो बेटी है वो भरतनाट्यम में भी है और किसमें है बताओ, किसमें बताए थे हम? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। चलो बेटा देखो ध्यान से, तो कथकली में एक नाम तो ले लो, मृणालिनी सारा भाई, है ना, मृणालिनी सारा भाई, गुजराती हैं, मृणालिनी सारा भाई। चलो एक तो ये हो गई, तो भरतनाट्यम भी हो गई, और यहां पर मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये भरतनाट्यम में भी है और ये यहां पर भी है, तो भरतनाट्यम और ये हो गया यहां पे कथकली, ठीक है। चलो आगे, अब साउथ इंडियन नेम्स हैं, साउथ इंडियन नेम्स से बताओ, कोई बता सकता है क्या साउथ इंडियन नेम्स? बताओ जल्दी बेटा, जल्दी बताओ। देखो, एक तो है आनंद शिवरमन, आनंद शिवरमन, और कमेंट सेक्शन में साला मैं तुम्हें देखता हूं, थोड़ा ढंग के जवाब दिया करो और टाइमली दिया करो। कृष्णन कुट्टी, ठीक है, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, और एक दो नाम बता दो मेरे को, एक दो नाम और बता दो।
देखो अगर तुम्हें इतने याद हो गए ना, देखो मृणालिनी साराभाई तुम्हें याद हो गया, आनंद शिवरमन लग रहा है साउथ का नाम, कृष्णन कुट्टी लग रहा है साउथ का नाम। दो नायर और याद रखने हैं, दो नायर, नायर जो है वो भी साउथ के होते हैं सरनेम नायर। तो एक है कृष्णा नायर, कौन है बच्चों? कृष्णा नायर, कृष्णा नायर। और एक है कीज पदम, देखो ध्यान से, कीज पदम, कीज पदम कुमारन नायर, कीज पदम कुमारन नायर, कीज पदम कुमारन नायर। तो भाई देखो दो तो नायर हैं, नायर वाले याद रखना अपने कथकली के साउथ के हैं, ठीक है, केरल के होते हैं नायर। कृष्णन कुट्टी, कृष्णन से ही पता चल गया साउथ के हैं। आनंद शिवरमन साउथ के हैं। मृणालिनी साराभाई याद रखना भरतनाट्यम और किसमें है बच्चों? कथकली में, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो कीज पदम कुमारन नायर याद रहेगा सभी को। चलो अब बेटा देखो, ये तो हो गया कथकली के, फटाफट से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते ताकि नाम भूले ना। भरतनाट्यम तुम सबको मालूम है कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरंडेल, ठीक है भाई, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, वैजंती माला, लीला सैमसन। उसके बाद आ जाओ भैया, उसके बाद अपना कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, ये दोनों भरतनाट्यम वाली। उसके बाद अपने आंध्र प्रदेश वाले रेड्डी और नायडू, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू। फिर एक तो याद रखना तुम्हें, सुंदरी का नाम याद रखना है, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, और सत्यनारायण तो हलीम खान, ठीक है, ऐसे याद रखो। उसके बाद देखो बेटा ओडिसी, ओडिसी में मैंने तुम्हें बताया कि केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा, कालीचरण पटनायक, उसके बाद कुमकुम मोहंती, ये तो अपने ओडिशा वाले हो गए। और फिर अलग से नाम बताए मैंने तुम्हें, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल, ये किसमें? ओडिसी में, ठीक है। और कथकली में तो देखो एक अपनी मृणालिनी साराभाई जो हैं उनको हमने यहां पे शामिल किया है, ठीक है। अदरवाइज मेनली पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये मैंने तुम्हें बताया कथकली मेनली पुरुषों के द्वारा, पर हां एक आधा महिला का नाम मिल जाएगा जैसे मृणालिनी साराभाई। तो बाकी पुरुष है आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, ठीक है। उसके बाद कीज पदम कुमारन नायर, कृष्णा नायर। तो ये देखो यार थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ये सब याद हो जाने हैं। और मैं तुम्हें बताऊं एग्जाम तक की याद रखने हैं, उसके बाद का लोड नहीं है, बस एग्जाम तक संभाल लो इन फैक्ट्स को, ठीक है। अब देखो भाई, अच्छा गोपाल बोल रहा है कि सर कथकली में फेस तो सबका एक जैसा ही हो जाता होगा, फिर इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? नहीं बेटा देखो, जो लोग ऐसे डांसेस में इंटरेस्ट रखता है, जो ऐसे डांसेस को देखता है, तो वो आर्टिस्ट के चेहरे को भी पहचान लेते कि ये जो है कृष्णा नायर हैं, या फिर ये जो है कीस पदम कुमारन नायर हैं, समझ रहे हो। वो जो रेगुलरली अटेंड करता है ऐसे फंक्शंस को, ओकेजन्स को, उनको याद हो जाते हैं। हमें लगेगा कि यार ये तो सभी एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि हमने देखा नहीं ना कभी रेगुलरली इसे। चलो चलो याद हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा टफ चीजें नहीं है भाई। जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो भी तो पढ़ रहे हैं, तुम उनसे कम हो क्या? सब बराबर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एफर्ट की बात है, विल पावर की बात है। मजबूत रखो मन को कि साला याद करना है तो करना है, ठीक है। चलो अब, हाँ भाई नीतीश बाबू कहां हो तुम? नीतीश बाबू स्क्रीन पर दिख रही हो हमको तुम? ससुरे चलो देखो इधर पे। तो ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा है जल्दी से बताओ बताओ। बताओ 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 भाई, कथकली हो गया। अब मैंने बताया ये देखो सिंपल सा एकदम, नीतीश कितनी बढ़िया लग रही हैं, है ना। चलो देखो, तो ये है कथक, बहुत बढ़िया। इस तरह का डांस कथक होता है, पोस्चर देख के ही समझ में आ जाता है, कथक, ठीक है बेटा, कथक। बस इसके बाद 3 डांसेस और हैं,
उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, क्लासिकल डांसेस खत्म, फिर फोक डांसेस करेंगे कल। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। बस बस बस, ओए मैं मजे ले सकता हूं बस नीतीश से, और कोई नहीं। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो हमसे मजे लिया था, तो टिट फॉर टैट तो करना ही था। ससुरा बोल रहा था भवानी सर का पुतला लग रहा है, मुंडी मरोड़ दी जाएगी। देखो इधर पे कत्थक। अच्छा, कत्थक में एक नाम तो लेडी का याद रखो, बढ़िया नाम मैं बताता हूं, तुम्हें याद भी रहेगा, सितारा देवी। ठीक है भाई, सितारा देवी याद रहेगा। और सितारे वितारे के तो गाने भी सुनते रहते हो तुम, क्यों भाई, गाने वाने सुनते हो? सुनते हो कि नहीं सुनते हो पंजाबी गाने? हाँ, सितारा देवी याद रखना है। गौरव बोल रहा है कि सर कितने दिन चलेगा जीके? अबे जीके खत्म थोड़ी होती है यार कभी, जीके का सिलेबस तो कभी नहीं। हाँ ठीक है, सितारा देवी याद रखो भैया, सितारा देवी। पंजाबी गाने सुने होंगे तुम लोगों ने, तो सितारा देवी याद रखो। तेरी चढ़ती जवानी नू सितारे लग गए, है ना भाई, सुना है कि नहीं सुना है? तो सितारा देवी याद रहेगा तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और देखो सितारा देवी के बाद जितने भी, मैं सारे देखो सब, तुम सबको बढ़िया नाम बता रहा हूं, बढ़िया नाम बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। सितारा देवी के बाद महाराज परिवार है यहां पर कत्थक में सबसे फेमस, सबसे फेमस, ध्यान से सुनो मेरी बात, महाराज परिवार। ठीक है, बिल्कुल, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, समझ रहे हो, सुखदेव महाराज, सारे महाराज, महाराज परिवार। बिल्कुल, शोभना नारायण का अलग से नाम बेटा, शोभना नारायण का अलग से नाम। ठीक है, चलो पहले महाराज परिवार, तो पहले महाराज परिवार का नाम लिख लेते हैं। कत्थक में सबसे फेमस परिवार है ये। सितारा देवी अलग से हो गया, और चलो शोभना नारायण भी यहीं लिख ही लेते हैं, महाराज परिवार आखिर में लिखते हैं, शोभना नारायण यहीं पे लिख लो। ओहो, व्हाइट कलर से लिखना है, देखो भैया ध्यान से। तो पहले हम लिख लेते हैं सितारा देवी, दूसरा सितारा देवी के बाद शोभना नारायण। ठीक है बच्चों, शोभना नारायण, और उसके बाद तुम याद रखो महाराज परिवार को, महाराज फैमिली। तो महाराज फैमिली में 4-5 नाम है ना भाई। महाराज फैमिली में सबसे पहले लिख लेते हैं बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, अच्छन बोल रहा हूं मैं, अच्छन, कुछ और मत समझना, अच्छन महाराज। उसके बाद लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, फिर सुखदेव महाराज। यही नाम बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 फीमेल्स के नाम याद रखो, सितारा देवी और शोभना नारायण, और फिर महाराज फैमिली, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज। ठीक है भाई, बाकी देखो और भी नाम है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शंभू महाराज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शंभू महाराज भी हैं, शाबाश। पर बात यह है कि जो भी फेमस नाम है वो हमने लिख दिया। अब इसके अलावा तुम्हें और कई सारे नाम मिल जाएंगे, पर वो उतने रेलेवेंट या उतने फेमस नहीं है। ठीक है, नाम तो बहुत सारे हैं, यंगस्टर्स भी अब तो आ रहे हैं इन सारी चीजों में, तो यंगस्टर्स के नाम थोड़ी याद रखे जाएंगे, जो फेमस हैं उनके नाम। हाँ बिल्कुल, नीतीश महाराज, सही बात है। देखो शंभू महाराज, नीतीश महाराज लिख मत देना भाई, ऐसे बोला मैंने, शंभू महाराज। ठीक है, चलो बेटा, तो कत्थक में सितारा देवी, शोभना नारायण और महाराज फैमिली, क्लियर। चलो
नीतीश बोल रहा है ससुरा गलती आ गया आज तो मैं फंस गया। बिल्कुल, तो सुखदेव महाराज भी लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कौन सा डांस है बताओ, ये कौन सा डांस है जल्दी बता दो बेटा, बताओ भैया ये कौन सा डांस है, सभी लोग बताओ, सबके सब बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां देख के बोल रहे हो, घाघरा देख के बोल रहे हो का मणिपुरी, यही पहचान बनाए हो ना, सच सच बताओ, है ना। मेरे को भी ऐसे ही याद है, ये अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। देखो भैया मणिपुरी, थर्ड लास्ट है ये। इसके बाद अपना एक तो बचा है मोहिनी अट्टम और उसके बाद सत्रिया। उनमें ज्यादा नाम नहीं है, 4-4 नाम होंगे मुश्किल से, ठीक है। त्रिपर्णा दुपट्टा देख के, हाँ चलो बढ़िया है, हम लड़के हैं ना। देखो भाई इधर पे मणिपुरी डांस, देखो भाई मणिपुरी डांस में कौन कौन है मालूम है क्या किसी को, बताओ। बिल्कुल झावेरी सिस्टर्स, ये नाम नहीं भूलना है, झावेरी सिस्टर्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बिल्कुल झावेरी सिस्टर्स नहीं भूलना। बस बस बेटा खत्म होने वाला है अब तो। देखो यार अपने पेज से चलने दो, अपने पेज से चलने दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हाँ जल्दी, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। शुरू करें, बिल्कुल। देखो मैं बताता हूं, झावेरी सिस्टर्स तुम सीधे याद रख सकते हो, पर यार अगर वैसे तो झावेरी सरनेम लिखा रहेगा, ठीक है, झावेरी सरनेम लिखा रहेगा। 4 बहनें हैं, आपको मालूम है 4 बहनें हैं, झावेरी सिस्टर्स हैं, 4 बहनें हैं और चारों के नाम भी बढ़िया हैं, चारों के नाम भी बढ़िया हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया वैशाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो मैं बताता हूं, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो अब मैं तो जब अपने टाइम में पढ़ता था यूपीएससी के टाइम में, तो मैं तो ऐसे ट्रिक बनाता था, रंजना, ठीक है, मतलब ये उसके टाइम, उस टाइम पे ये ट्रिक बड़ी फेमस हुई थी, सबने यूज की है, मतलब मैंने नहीं बनाई, सबने यूज की उसी टाइम पे। रंजना की सोने जैसी आंखें देखकर, यानी रंजना की स्वर्ण नयन देखकर, रंजना के स्वर्ण नयन देखकर, ठीक है, रंजना के स्वर्ण यानी सोने जैसे नैना देखकर, नयन देखकर, या ये मानो रंजना के स्वर्ण नैनों के दर्शन करके, तो दर्शन से दर्शना। अब देखो भाई ध्यान से, ये 4 नाम है, रंजना, स्वर्णा, नैना, दर्शना। तो रंजना के स्वर्ण नैनों के दर्शन, ठीक है भैया, कर लोगे, कर लोगे याद? नहीं 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 नहीं, वो तो कोई और थी, ठीक है। ए साला पर्सनल बातें नहीं निकलवानी इधर मेरी, ठीक है, इतिहास याद नहीं दिलाना है हमको यहां पे। देखो ध्यान से, तो रंजना के स्वर्ण नयन देखकर, है ना, रंजना के स्वर्ण नयन देखकर मतलब दर्शन हो गए उसके, तो रंजना के स्वर्ण नयनों के दर्शन, चारों बहनों के नाम हो गए। चलो बेटा झावेरी सिस्टर्स। उसके बाद बताओ भाई, उसके बाद और कोई फेमस नाम बताओ, बढ़िया वाला नाम बताओ कोई मणिपुरी में जो तुम्हें याद हो, बताओ बताओ। बताओ बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निर्मला मेहता, निर्मला मेहता नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते, निर्मला मेहता, ठीक है। झावेरी सिस्टर्स, निर्मला मेहता, एक नाम और है सविता, सविता, ठीक है, निर्मला मेहता, और आई गेस सविता जी का जो पूरा नाम है वो सविता मेहता ही है। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, एक बार तुम भी कंफर्म कर लेना, पर सविता नाम तो है, सविता नाम तो है भाई, ठीक है, सविता नाम तो है भाई, सविता नाम है, निर्मला नाम है, झावेरी सिस्टर्स हैं।
और बताओ भाई, और क्या नाम हो सकते हैं? अमली सिंह के अंबी सिंह, गुरु अमली सिंह के अंबी सिंह, बिल्कुल। सविता मेहता है, देखा वही, सविता मेहता, निर्मला मेहता, सविता मेहता और गुरु अंबी सिंह, गुरु अंबी सिंह। गुरु अंबी सिंह, ठीक है भाई। अमली सिंह है यार, पता नहीं यार, मैंने तो साला अंबी सिंह पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको और इसको कर लेंगे, टेंशन ना लो, कंफर्म कर देंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, लोड नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी है। हाँ, और बताओ, एक राजकुमार करके भी नाम है, किसी को पता है? राजकुमार करके भी एक नाम है, राजकुमार सिंह जीत सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह। तो ये थोड़े से रेलेवेंट नाम है, आप इन नामों को अच्छे से देख लो। झावेरी सिस्टर्स, निर्मला मेहता, सविता मेहता, गुरु अंबी सिंह, या बच्चे बोल रहे हैं गुरु अमली सिंह, ठीक है। मैं यहां पे दोनों लिख देता हूं, एक बार कंफर्म कर लूंगा, मैं कल ही कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, क्योंकि हमारी जो बुक थी उसमें अंबी सिंह लिखा हुआ था। कोई नहीं, गुरु अंबी सिंह या गुरु अमली सिंह देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल, राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये याद रखना है। तो ये 5 नाम है यार। झावेरी सिस्टम बोल रहा हूं, देखो, झावेरी सिस्टर्स झावेरी सिस्टम झावेरी सिस्टर्स, निर्मला मेहता, सविता मेहता, मेहता वाले 2 एक साथ याद रहेंगे भाई, और गुरु अंबी सिंह और राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये सिंह वाले नाम एक साथ याद रखो, मेहता वाले एक साथ याद रखो, और ये रंजना के, स्वर्ण नैनो के, दर्शन एक साथ याद रखो, ठीक है। सिस्टम है, सिस्टम है। एल्विश भाई, क्यों भाई? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। चलो भाई देखो, आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी के बाद ये है बेटा मोहिनी अट्टम, ये साउथ का टच दे रहा है, आउटफिट्स और जिस तरह का पोस्चर है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो मोहिनी अट्टम, इसमें 4-5 नाम ही मिलेंगे आपको, और मोहिनी अट्टम क्योंकि साउथ का है तो नाम भी वहीं के मिलेंगे आपको, थोड़े से साउथ वाले नाम मिलेंगे। मोहिनी अट्टम, बताओ भाई, मोहिनी अट्टम में तो तुम मुझे 1-2 बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस रही है हमारी, उनके भी नाम बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिपिन सिंह भी नाम है, बिल्कुल ठीक है, बिपिन सिंह भी नाम है, बिल्कुल, वेरी गुड, गुरु बिपिन सिंह, बिल्कुल। हाँ शाबाश, श्रीदेवी और हेमा मालिनी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। श्रीदेवी तो चल बसी हैं, जबरदस्त शानदार एक्ट्रेस रही हैं इंडियन सिनेमा की, श्रीदेवी। हेमा मालिनी है ना, हमारे ही मैन की वाइफ हैं, धर्मेंद्र जी की वाइफ है हेमा मालिनी। और बसंती तो तुम जानते ही हो, है ना भाई। तो श्रीदेवी, हेमा मालिनी। और कोई नाम बता सकते हो? रागिनी देवी का नाम सुना है? रागिनी देवी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रागिनी देवी, एक रागिनी देवी भी है। एक आधा कोई नाम और बता दो, 4-5 नाम ही है यहां पर जो फेमस है, जो एग्जाम में आते हैं। जबरदस्ती के नाम याद मत करना, ठीक है। अबे मोहम्मद जियाउल आयरन नहीं, ही मैन बोलते उन्हें इंडिया का, धर्मेंद्र को। जरा कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, बताओ बताओ, और 1-2 नाम बता दो मेरे को, बताओ। मैं बताता हूं, देखो एक नाम और है, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, ये भी नाम याद रख, भारती शिवाजी। देखो ये चारों नाम याद हो जाएंगे यार, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, ठीक है।
श्रीदेवी रागिनी देवी, श्रीदेवी रागिनी देवी, हेमा मालिनी भारती शिवाजी, हेमा मालिनी भारती शिवाजी। और एक नाम तगड़ा सा है यार, एक लास्ट नाम बता, तो एकदम से याद आया, ये नाम याद रखना पड़ेगा, कलामंडलम। पूरा नाम देखो भाई, कलामंडलम, ठीक है। कल्याणी कुटी, कल्याणी कुटी, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। सबको पता है ये नाम? पता था ये नाम? बताओ, ये नाम मालूम था क्या? नहीं मालूम था? बताओ, नाम मालूम था कि नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, सुना था। हाँ तो देखो, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो श्रीदेवी हेमा मालिनी, रागिनी देवी भारती शिवाजी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है भाई, याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फेमस, अब देखो, जब मैं आपको बता रहा हूं, नाम बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, याद भी नहीं हो पाएंगे, पर जो फेमस नाम है ना, फेमस नाम जल्दी याद हो जाते हैं और रेलेवेंस भी उन्हीं की है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर कोई ऐसा नाम होगा, तुम बोलोगे सर अगर कोई दूसरा नाम आ गया, तो दूसरा नाम तब आएगा जब वो नाम करंट अफेयर्स में किसी वजह से फेमस रहा होगा, वो नाम, वो पर्सनालिटी अगर किसी वजह से न्यूज में रही होगी तो वो नाम आएगा, वरना ये जो स्टैटिक नाम है यही पूछे जाते हैं। चलो, मोहिनी अट्टम के बाद लास्ट में ये कौन सा डांस है बताओ भैया, जल्दी बताओ। ये लग रहा है कुछ अलग, अलग लग रहा है ये, बस एक ही रह गया अपने पास, सत्रिया। कौन सा रह गया भैया? सत्रिया, सत्रिया डांस। सत्रिया, इसके बता दो भाई। अब क्योंकि ये नया डांस है ना, नया क्लासिकल डांस है, तो बता सकते हो, बताओ बताओ बताओ। ज्यादा नाम नहीं, देखो 4-5 नाम है, मुश्किल से 4-5 नाम बस बताओ। जो फाउंडर है उनका नाम तो याद रहेगा ही, जो फाउंडर है उनका नाम तो याद रहेगा। श्रीमंत शंकरदेव, है ना भाई, श्रीमंत शंकरदेव 15th सेंचुरी एडी में एक वैष्णव साधु थे असम के, जिन्होंने इस डांस को इंट्रोड्यूस किया। तो श्रीमंत शंकरदेव, है ना भाई। चलो ये तो याद हो जाएगा। एक नाम और बताता हूं, प्रभात शर्मा। नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं, प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, एक तो ये नाम हो गया। और बताओ, और बताओ, शाबाश। कुछ नाम, एक तो साला वो दूर पड़ जाता है, यहीं से ठीक है, बताओ। हाँ शाबाश, गुरु जतिन गोस्वामी एक नाम है, और शारदीय, शारदीय पूरा नाम बताओ सही से। हाँ, शारदीय सेकिया, वेरी गुड, ये नाम फेमस है। देखो, एक तो गुरु जतिन दास, एक तो गुरु जतिन, नहीं जतिन दास बोल रहा हूं, सॉरी, जतिन गोस्वामी। जतिन दास तो वो भगत सिंह के साथ थे। गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है बच्चों। एक तो गुरु जतिन गोस्वामी और एक शारदीय सेकिया, शारदीय सेकिया, शारदीय सेकिया, ठीक है, शारदीय सेकिया। तो ये थोड़े से नाम तुम याद रखो। श्रीमंत शंकरदेव, ये तो पहला नाम याद रहना ही चाहिए, ये याद नहीं तो मतलब सत्रिया याद रहे। प्रभात शर्मा, गुरु जतिन स्वामी, और उसके बाद शारदीय सेकिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अनीता शर्मा, देखो बेटा, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है दिव्या, है ना, अनीता शर्मा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है।
ये वो है जो रेलेवेंट है। मैं वही बोल रहा हूं, नाम तो बहुत सारे, अगर आप लोग याद कर पाते और भी ज्यादा नाम तो अच्छी बात है, एडवांटेज ही रहेगा। बाई चांस कभी एक आधा कोई नाम पूछ लिया तो एडवांटेज रहेगा। पर मैं फिर बोल रहा हूं, लोड ज्यादा मत लेना नामों के, क्योंकि नाम हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उनको ना देखा है, ना हम उनसे मिले हैं, ना हमारा कोई इंटरेक्शन है। हम उन्हीं नामों को याद रख पाते हैं, उन्हीं लोगों को याद रख पाते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए नामों में दिक्कत मत लेना, जो रेलेवेंट नाम है वो करके जाना। एलिमिनेशन मेथड से यूं सवाल निकल जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना। तो ये हो गया सत्रिया, तो सत्रिया हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और भरतनाट्यम हो गया, और बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो बेटा क्लासिकल डांसेस मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ आएगा, और अगर आएगा तो फिर वो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होगा जो हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है भाई, 1.5 घंटे में क्लासिकल डांसेस खत्म, बढ़िया तरीके से हो गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। इमेजेस लगा दी हैं ताकि तुम लोग अच्छे से देख पाओ, पोस्चर समझ पाओ, तो याद रहेगा। ठीक है, चलो बेटा, बिल्कुल कल फोक डांसेस करेंगे, कल फोक डांसेस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय।